हेलो गाइस, दिस इज़ मलिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज की हमारी इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है ऑल अबाउट कैट। तो आज हम कैट एग्ज़ामिनेशन दैट इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में बातें करेंगे और उससे जुड़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, अगर हम बात करें एग्ज़ाम टाइप की, तो ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि ऑब्वियसली आपके पास पेन पेपर नहीं होगा। आपको ऑब्वियसली रफ वर्क के लिए पेन पेपर एंड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी और आपके स्क्रीन में इनबिल्ट कैलकुलेटर होगा। तो आप ट्राई करें कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हों तो आपके पास आप अपने फ़ोन के कैलकुलेटर्स या कोई लाइक फ़िज़िकल कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल ना करें, बट अपने स्क्रीन में जो आपका इनबिल्ट कैलकुलेटर है उसी को यूज़ करें। सेकेंड थिंग अबाउट कैट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द टेंटेटिव डेट। तो अगर हम बात करें कि ये कब होना है, तो बेसिकली वैसे तो बिकॉज़ 2020 हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और डेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, बट अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो है हमारी लास्ट वीक ऑफ नवंबर की कि ये एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ नवंबर में कंडक्ट होगा। ड्यूरेशन टेस्ट का 3 आवर्स का होगा एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे। इसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। जो 3 सेक्शंस हैं वो है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज़ QA, देन उसके बाद है हमारा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड हमारा जो सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, जो कि हमारा मैथ्स सेक्शन होता है, उसमें आपके 34 क्वेश्चंस होंगे कैट के पेपर में। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी 34 क्वेश्चंस होंगे। और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा बेसिकली इंग्लिश सेक्शन हो गया। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, तो इसके लिए आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड देन थर्ड सेक्शन हमारा है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आपका जो लॉजिकल माइंडसेट है वो इसमें टेस्ट होगा एंड इस वाले सेक्शन में आपके 32 क्वेश्चंस होंगे। सो कुल मिला के ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। मूविंग अहेड, हम बात अगर करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए आपका -1 होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है ये इस तरीके से वर्क करेगी कि आपके जो ये कैट का एग्ज़ामिनेशन है उसमें बेसिकली आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे और कुछ नॉन MCQs होंगे। सो जो आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होता है। नॉन MCQ क्वेश्चंस जो आपको टाइप करने हैं उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप नॉन MCQ क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करिएगा, कोई भी छोड़िएगा मत। और जो हमारे MCQ क्वेश्चंस हैं अगर आप वो गलत करते हैं तो आपका -1 है, और सही क्वेश्चंस को के लिए आपको +3 मिलता है, चाहे वो आपका MCQ क्वेश्चन हो या फिर नॉन MCQ क्वेश्चन हो, दोनों के लिए आपको +3 मार्किंग मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है हमारी कैट एग्ज़ामिनेशन की वो है 1900 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, और 950 रुपीज़ है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो ये हो गया हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैट। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट होती है हमारी अगस्त के स्टार्टिंग से, जो हमारा अगस्त का फर्स्ट वीक होता है तब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात करी कि कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस हो सकते हैं डेट्स में, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है IIM CAT उसको फॉलो करते रहिए, इम्पॉर्टेंट डेट ज़रूर देखते रहिएगा।
बट अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट होएगी और रजिस्ट्रेशन सितंबर के लास्ट वीक में एंड हो जाएगी, और आपका एडमिट कार्ड जो इशू होएगा वो अक्टूबर एंड वीक में होगा। एग्ज़ाम डेट आपकी नवंबर एंड में होगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आपका रिज़ल्ट जनवरी के एंड में आएगा और उसके बाद आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई कैट के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि कैट जो है वो हमारा सिर्फ IIMs ही नहीं बल्कि ओवर 100 स्कूल्स इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कैट का डिफ़िकल्टी लेवल इज़ एक्चुअली टफ़, वो इजी और मॉडरेट तो मैं नहीं कहूँगी, बट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के लेवल में आता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये चीज़ इसके बारे में, और ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जो हमारे टॉप के 20 स्कूल्स हैं वो कैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गया कैट के बारे में। और कैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड कि वो सारे जो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसका मदर होता है, क्योंकि जो भी सारे टॉप के 20 स्कूल्स होते हैं वो कैट के तो ज़रूर स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि IIMs के अलावा चाहे हम MDI की बात करें, FMS की बात करें, IMI की बात करें, या फिर हमारे जो भी नेशनल बाउंड्रीज़ में हमारे जो भी IITs हो गए, इंडियन IITs जो भी हैं सारे, तो वो सारे भी MBA के लिए कैट के ही स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। सो गाइज़, आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करिए एंड कोविड-19 की वजह से जो भी डेट्स में चेंजेस हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करते रहिए, और ये आप फॉलो ज़रूर करिएगा। ये जो कैट की ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी IIM कैट, उस पर आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। सारी नोटिफिकेशंस को, डेट्स देखते रहिए कि आपकी कोई भी डेट ना निकले। सारे कॉलेजेस को आप अच्छे से पहले ही, जो आपको कॉलेजेस आप जहाँ पे करना चाहते हैं अपना MBA, जहाँ से परस्यू करना चाहते हैं, आप एक कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को देखते हुए आप सारे कॉलेजेस में अप्लाई करिए। कोई भी कॉलेज छोड़िएगा मत, नहीं तो अगर लास्ट डेट निकल जाती है तो काफ़ी लोग रिग्रेट करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड. Thank you. Make your best decision. Keep following us. All the best. Goodbye. Thank you.